चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात हैं। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार इनका असली नाम विष्णुगुप्त था। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथा सरित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी कथा बराबर मिलती है। चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि एक बार मगध के राज दरबार में किसी कारण से उनका अपमान किया गया था। तभी उन्होंने नंद वंश के विनाश का बीड़ा उठाया था। एक दिन चाणक्य की भेंट बालक चंद्रगुप्त से हुई, जो उस समय अपने साथियों के साथ राजा और प्रजा का खेल खेल रहा था। राजा के रूप में चंद्रगुप्त जिस कौशल से अपनी संगी साथियों की समस्या को सुलझा रहा था, वो चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध और राजनीति तक की शिक्षा दी। लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में चंद्रगुप्त को शिक्षित करके चाणक्य ने उसे सूरवीर बना दिया। उन्हीं दिनों में विश्व विजय पर निकले यूनानी सम्राट सिकंदर विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ भारत की ओर बढ़ा चला आ रहा था। गंधार का राजा आम्भी सिकंदर का साथ देकर अपने पुराने शत्रु राजा पुरु को सबक सिखाना चाहता है। चाणक्य को आम्भी की यह योजना पता चली तो वह उसे समझाने के लिए गए। आम्भी से चाणक्य ने इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक बातचीत की। उसे समझाना चाहा, विदेशी हमलावरों से देश की रक्षा करने के लिए उसे प्रेरित करना चाहा, किंतु आम्भी ने चाणक्य की एक भी बात नहीं मानी। वो सिकंदर का साथ देने को कटिबद्ध रहा। इसके बाद वे राजा धनानंद के पास गए उनसे मदद मांगने के लिए, लेकिन राजा धनानंद ने उनका अपमान कर दिया। इसके बाद ही उन्होंने यह प्रण लिया कि वो नंद वंश का विनाश करके रहेंगे। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपना यह प्रण पूरा किया और नंद वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य मगध के प्रधानमंत्री होकर भी वह अपना जीवन बहुत सादगी के साथ व्यतीत करते थे। चीन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्री ने कहा था, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ऐसी झोपड़ी में रहते हैं। यह सुनकर आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, जहाँ का प्रधानमंत्री झोपड़ी में रहता है, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहलों में रहता है, वहाँ की सामान्य जनता झोपड़ियों में रहती है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य कुरूप चेहरे वाले, काले रंग के, अति क्रुद्ध स्वभाव वाले ब्राह्मण थे। आचार्य चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि से लेकर व्यक्तिगत जीवन की व्यवहारिकता, मित्र शत्रु भेद और नारी के विषय में जो कुछ लिखा है, वह सदैव सदैव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का भंडार बना रहेगा। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवन के अनुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया।